हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादौन और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में स्वागत है, जहां पर हम बात करने वाले हैं जो आरआरबी जेई का 17 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है। ऑल शिफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की बात करने वाले हैं। 16 दिसंबर के कंपैरिजन में क्या लेवल इंक्रीज़ हुआ है, अगर हुआ है तो क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, कितने का होगा, ये सब चीज़ों को शॉर्ट में देख लेने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, लेवल इंक्रीज़ हो चुका है 17 का एज़ कम्पेयर टू 16 दिसंबर। स्पेशली सेकंड और थर्ड शिफ्ट का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ है। किस सेक्शन में हुआ है, मैथ में हुआ है, जीके साइंस किस में हुआ है, इस चीज़ को बात कर लेंगे। और जब लेवल इंक्रीज़ हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ भी एक फैक्टर बनकर सामने आने वाली है। कितना होगा, क्या होगा, इसको चीज़ को फिर से डिस्कस करेंगे। बाकी आपको पता है 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, 30 मैथ, 25 रीजनिंग, 15 जीके और 30 साइंस का रहने वाला है। अब तक 16 तारीख को जो टाइम था वो आपका सफिशियंट था, लेकिन अभी बैलेंस्ड टाइम है। मतलब आपने थोड़ा इधर उधर किया, एक दो क्वेश्चन पे फंसे, 2-4 मिनट वेस्ट कर दिया किसी आते हुए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पे, तो आप फंस जाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे, आपका टाइम गड़बड़ा जाएगा। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन लगे कि हो जाएगा लेकिन बहुत लंबा चौड़ा है, जैसे मान लीजिए रीजनिंग का कोई सीटिंग अरेंजमेंट का है, 7-8 जने बैठे हैं टेबल के अराउंड, हो तो जाएगा लेकिन ये लेता है 2 मिनट के करीब टाइम। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हुई तो 3-4 मिनट ले जाएगा, तो आप इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, बाद में आकर देख लीजिए। इस तरीके का आपको चीज़ें करनी होंगी 3-4-5 क्वेश्चंस पर। नहीं तो वो 5 क्वेश्चन आपका अगर 10-15 मिनट भी खा गए तो गड़बड़ हो जाएगी, उनको बाद में देख लीजिएगा। तो ये 17 तारीख को देखने मिला है, 18 को भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो आपको टाइम अभी बैलेंस करना होगा कैसे भी, ठीक है। सेकंड राउंड में, सेकंड अटेम्प्ट में देखिएगा उन क्वेश्चंस को। बाकी फटाफट से जो बहुत ही 10-15 सेकंड में, 1 मिनट में होने वाले क्वेश्चन हो, पहले उन पर फोकस आपको करना होगा। अभी लेवल अब तक इजी चल रहा था लेकिन अब धीरे धीरे मॉडरेट की तरफ बढ़ गया है 17 तारीख को, स्पेशली सेकंड और थर्ड शिफ्ट में। फर्स्ट भी ठीक ठाक था लेकिन सेकंड, 17 की सेकंड और थर्ड शिफ्ट के कंपैरिजन में फर्स्ट ठीक ठाक था, सेकंड और थर्ड थोड़ा सा मॉडरेट हो चुका है। अभी मिक्स्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके कभी भी कहीं पर भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि सेक्शन वाइज आए। रीजनिंग इजी ही है लेकिन, हाँ इजी ही है, 16-17 की तरह ही है, 16 की तरह ही है, 17 वाली भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैथ है वो थोड़ा और ज़्यादा कैलकुलेटिव हो चुका है, चीज़ें पॉइंट में कटने लगी हैं, अब आप ये समझ लीजिए, ठीक है। बाकी टॉपिक और जो मैथ के जो टॉपिक्स हैं वो सब ऑलमोस्ट सेम ही रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं ये देख लेंगे। जीके का लेवल मॉडरेट चला ही आ रहा है। बाकी पॉलिटी का जो वेटेज है वो बरकरार है, 3-4 क्वेश्चंस का। हिस्ट्री भी आ रही है, जियो इकोनॉमिक्स का कम है, एनवायरनमेंट आ रहे हैं 1-2 क्वेश्चंस ईजी वाले ही। करंट आ रही है 2024 की, आ रही होगी, ठीक है, हमें नहीं पक्का पता है, हम एग्जैक्ट चीज़ों को नहीं बता सकते क्योंकि किसी भी क्वेश्चन वगैरह को रिवील करना ठीक नहीं। आगे आने वाली शिफ्ट के लिए तो फ़ायदा हो जाएगा लेकिन पीछे वाले बच्चों का नुकसान हो सकता है। हालांकि वो नुकसान की भरपाई नॉर्मलाइजेशन से हो जाती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे क्वेश्चंस वगैरह रिवील ना करें, चीज़ों को थोड़ा गैस के फॉर्म में बात करेंगे, ठीक है, आइडिया तुक्के, इस चीज़, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए बात करेंगे। फिजिक्स का लेवल इजी ही रहा है और इजी ही चला आ रहा है। केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट ही है, इजी ही है, बस वही जो कुछ पाउडर वगैरह होते हैं उनके फॉर्मूले पूछ रहा है, पीओपी वगैरह के। बाकी बायोलॉजी गेटिंग टफर, बढ़ता ही जा रहा है, इसका लेवल जो है बढ़ता ही जा रहा है, 17 को और बढ़ गया है, बढ़ गया होगा ऐसे बोल सकते हैं हम, एग्जैक्ट हमको नहीं बोलना चाहिए। बाकी ये आपको 2 फ़ोटो लेके जाने हैं, फ़ोटो एडमिट कार्ड जैसा सेम हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आधार कार्ड की ओरिजिनल लेके जाइएगा, ब्लैक एंड वाइट एडमिट कार्ड, पेन पेपर, इन सब चीज़ की, कैलकुलेटर की आपको ज़रूरत नहीं ले जाने की, वहाँ से जो भी देना होगा वो दे देंगे। मैथ वही चल रहा है, एडवांस का लेवल, एडवांस का वेटेज कम है, अर्थमेटिक बेसिक का जो वेटेज है वो ज़्यादा है। अलजेब्रा मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इस तरीके के जो आपको फॉर्मूले होते हैं 10-11, a+b+c का होल स्क्वायर, इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है, ठीक है। 10-11 फॉर्मूले होते हैं, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज कर लेने हैं इस तरीके के। अलजेब्रा एडवांस का यही एक टॉपिक है जो ठीक ठाक वेटेज रखता था और रख भी रहा है, अभी हाल फिलहाल ऐसा बोल सकते हैं, रख रहा होगा, आई मीन एग्जैक्ट चीज़ें ठीक नहीं। बाकी ट्रिग्नो जियोमेट्री और मेंसुरेशन में क्वेश्चन पहले ज़्यादा आते थे, इस बार कम, आप ये समझिए। कोसेंट्रिक सर्किल का एक क्वेश्चन, उसमें जियोमेट्री पूरी सिलटा दी। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन पर पूरी ट्रिग्नो ख़त्म। वायर का वॉल्यूम दे दा के बस ख़त्म हो गया मेंसुरेशन। इसी तरीके की चीज़ें चल रही हैं, ऐसे बोल सकते हैं। नंबर सिस्टम का वेटेज ठीक रहता है और रहेगा और रह भी रहा है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ वगैरह ये सारे फॉर्मूले देख लेना इनके,
ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इनके पास फॉर्मूले आपको देख लेने हैं, ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं बोल, देखिए क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है, 17 की तारीख में ये क्वेश्चन आए होंगे, यही तो टॉपिक है, ऑब्वियस सीन से आया होगा। बाकी एडवांस उतना नहीं आया, मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ। बाकी SICI ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इनको आप करिए, इनके फॉर्मूले वगैरह रिवीजन कर लीजिए। अब सिंप्लीफिकेशन में आप क्या ही रिवीजन करेंगे, आया तो आया है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट खत्म हो चुका है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम डिस्टेंस वर्क, टाइम टाइम डिस्टेंस स्पीड, टाइम एंड वर्क, ये तो आते हैं तो आया है। मिक्सचर एंड एलिगेशन पे टाइम आपको वेस्ट नहीं करना, मैं बस ये सजेस्ट करूँगा। बाकी स्टैटिस्टिक्स इनके फॉर्मूले आपको रिवाइज कर लेने लास्ट टाइम पर, और अलजेब्रा के, बस मैं इतना यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगा। आपको समझना होगा क्वेश्चन आए हैं कि नहीं, बाकी आपको रिवाइज कर लेना है, ये बस आप समझ लीजिए बात कि अलजेब्रा के फॉर्मूलेस को नहीं छोड़ना है। रीजनिंग, ये सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और जो रैंकिंग होती है वो सारी चीज़ें आ रही हैं। ये इसका आगे से 5वां है, पीछे से 3रा है, टोटल कितना है, इस तरीके का। बाकी ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है, कभी गोल टेबल पर बिठा देता है, कभी रेक्टेंगुलर पर, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं, ये ऐसा आप समझ लीजिए, आ रहे होंगे। तो इन सब चीज़ों में आपका टाइम लगता है, अगर 7-8 जने हों तो उसको आप मार्क फॉर रिव्यू करके बाद में देख लीजिएगा, टाइम पूरा वेस्ट मत कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, ब्लड रिलेशन, ये सब आ रहा है, क्लॉक, कैलेंडर, डाइज, मिरर, वाटर, मिरर इमेज और वाटर इमेज, इनका वेट, इनको अभी आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। आ रहा नहीं आ रहा वो आप छोड़िए, इनको अभी आप छोड़ सकते हैं। ब्लड रिलेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, इनको क्या ही करना, बस क्या करना है अभी आपको कि ये जो होता है इनका मैथ का ये फॉर्मूला वगैरह, बाकी रीजनिंग में क्या ही बताना, इजी लेवल है, हो जाएगा। 25 में से 25 क्वेश्चन हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। करंट 3-4 क्वेश्चन आते थे, आ रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। स्पोर्ट, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और जो समिट्स, कि ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ, इन सब चीज़ों पे आप फोकस कर लीजिए। आ रहा नहीं आ रहा वो छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं ओपनली एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कुछ भी बताया जा सकता, कर लीजिए, बस मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको। पढ़ाई है, पढ़ना तो होगा ही ना आपको, समिट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें, 1000 चीज़ें हैं, उसमें से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि स्पोर्ट्स की करंट और क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफीज़ किसने क्या जीती है, IPL कोलकाता, ये सब समिट्स वगैरह कहाँ हुआ जो स्पेशली भारत में हुआ, उन सब चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस बढ़ा लीजिए। वो छोड़िए क्या आया है कि नहीं आया, ठीक है, इन पर फोकस बढ़ा लीजिए। पॉलिटी 3-4 क्वेश्चन लगातार आते रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, ऐसा मान लीजिए आ रहे होंगे। आर्टिकल्स अमेंडमेंट, इन पर फोकस किया जाता है, अभी भी किया जा रहा है, उसमें क्या नई बात है। मॉडर्न हिस्ट्री, इनके आप ईयर किस ईयर में क्या हुआ, बस वही कौन सा आंदोलन, ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है। साइंस में जो भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं, पावर इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू I²RT, पावर इज इक्वल टू V²/R, इनके फॉर्मूले आपको रट लेने हैं। रेजिस्टेंस, रोएल अपॉन है, ये देख लेना है। pH वैल्यू कर लीजिए, वो छोड़िए आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी मैं आपको एक दिन पहले अगर हाँ अगर कुछ वीडियो बनाकर बता रहा हूँ तो आपको उस पर फोकस कर लेना चाहिए, वो छोड़िए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। रिएक्टिविटी सीरीज़ छोटी सी होती है, कर लीजिए। बाकी वॉशिंग, कास्टिंग, वैकिंग, POP, ये फॉर्मूलेस होते हैं, मेन 8-10 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो इनको आप कर लीजिएगा। जो रिएक्शंस होती हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, इन सब चीज़ों के एग्जाम्पल आपको देख लेने हैं। अभी चलते फिरते बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, ये सारी चीज़ों पर थोड़ा फोकस आप कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल पे अभी फोकस ना करें, तब भी कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, वो छोड़िए आया कि नहीं आया, ठीक है। समझना होगा आपको थोड़ी चीज़ें हिंट के फॉर्म में, बाकी हमें नहीं पता, मैंने पेपर नहीं दिया है, बाकी जो है वो इसी तरीके से आपको थोड़ी सी हिंट दे दी गई है कि आप इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ फ़ायदा मिल जाए। आ भी रहा होगा, ये यही तो टॉपिक है, और कहाँ से आएगा, ठीक है। बाकी ये थोड़ा सा लेवल इसका अप हुआ है, तो जो अभी हम 16 तारीख को हम बोल रहे थे कि 80 से 85 अटैम्प्ट अच्छा है, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन का अटैम्प्ट हमको घटाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ टाइम खा गया है, बच्चे बैलेंस नहीं कर पाए, टाइम को दोबारा से देख नहीं पाए, सेकंड अटैम्प्ट नहीं ले पाए कुछ क्वेश्चंस पर, इसकी वजह से 2-3 क्वेश्चन का डाउन होगा अटैम्प्ट। 80 से 82 अच्छा रहेगा, एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं तो 75+ भी बहुत अच्छा है। जहाँ पर अगर आप सिर्फ 3-4 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं है सिर्फ 3-4 ही हो, लेकिन अगर आप सिर्फ 3-4 कर रहे हैं गलत, एक्यूरेसी बहुत आई है, तो 75 भी एक अच्छा गुड अटैम्प्ट है, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, तो वही वाली बात, यहाँ से 55 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग रहेगा, एक तरीके से न्यूमेरिकल चीज़ है। अगर आ रहा है, आपने आंसर निकाल के टिक कर दिया, तो आप 55 में से 50+ स्कोर कर सकते हैं। बाकी साइंस, बायोलॉजी बहुत हार्ड हो चुका है, 18 को भी हार्ड हो ही जाएगा, ऐसे ही चलता है ये पैटर्न। पहले दिन इजी रखा बायोलॉजी, इजी नहीं था, अच्छा लेवल था,
उसको और ज़्यादा टफ़र की लेकर गए, फिर शायद टफेस्ट की तरफ लेकर जाएंगे। इस तरीके से ही सिस्टम चल रहा है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ कि जिस तरीके का रिव्यू क्या, जिस तरीके की बातें हो रही हैं कि लेवल इंक्रीज़ हुआ है सेकंड और थर्ड में, स्पेशली बायोलॉजी और स्पेशली मैथ का जो कैलकुलेशन बढ़ा है, ठीक है, इन 2 चीज़ों में, तो उसके आधार पे आप नॉर्मलाइजेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन 17 तारीख की शिफ्ट में, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कुछ कमेंट हो, कुछ बोलना हो तो आप बता सकते हैं। क्रिकेट, ट्रॉफी, ये सारी चीज़ें कर लीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज़ वगैरह कर लीजिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, ये सारी चीज़ें बायोलॉजी में आप पढ़ सकते हैं। रिप्रोडक्शन, मैं नहीं बोल रहा कि आया कि नहीं आया, रिप्रोडक्शन मैं नहीं बोल रहा, मुझे नहीं पता आया कि नहीं आया, लेकिन बस मैं आपको ये बोलूँगा कि आप रिप्रोडक्शन अगर आपके नोट्स वगैरह बने हुए हैं तो पढ़ जाइए, देख जाइए एक बार, ठीक है। तो सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। जी हाँ, लेवल इंक्रीज़ हुआ है और उसका फ़ायदा मिलता है चीज़ों को। तो बस इस वीडियो में इतना ही। पूरे तीनों शिफ्ट का हमने बात करी है। 17 की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो नॉर्मल है, उतना खास नहीं है। बायोलॉजी हार्ड है, मैथ उतना कैलकुलेटिव नहीं है, लेकिन 17 की सेकंड थर्ड में हो सकता है, ठीक है, कि मैथ का लेवल कैलकुलेटिव रहा हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।